महाराज द्रुपद ने इस अवसर पर एक प्रतियोगिता रखी। ये अत्यंत लज्जाजनक विषय है कि यहाँ पर एक भी वीर उपस्थित नहीं है। मुझे अवसर दें। ब्राह्मण के वेश में अर्जुन धनुष की ओर आगे बढ़ा। उसने धूमती हुई मत्स्य को बेच दिया। माते, हम एक बहुमूल्य उपहार लेकर आए हैं। उसे तुम लोग आपस में बांट लो। तथा द्रौपदी पांडवों की पत्नी बन गई। यदि पांडव इसी प्रकार प्रगति करते रहे तो निश्चित ही वो हमारे राज्य को अपने अधिकार में ले लेंगे। हमें कुछ करना होगा। द्रौपदी, इस बात का ध्यान रखना कि मैं तुमसे अपने इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। कुछ दिवस पश्चात द्यूत क्रीड़ा का यह आमंत्रण पत्र जाकर युधिष्ठिर को दो। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को चौसर खेलने हेतु आमंत्रित किया। युधिष्ठिर को ये खेल अत्यंत प्रिय था, किंतु वो इसमें निपुण नहीं थे। कौरवों के मामा शकुनी इसमें अत्यंत पारंगत थे। युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा में धीरे धीरे सब कुछ हारने लगे। सबसे पहले रथ दांव पर लगा, तत्पश्चात अश्व व गज दांव पर लगे। तुम्हारे अश्व गज मेरे हुए। उसके उपरांत राजकीय संपत्ति एवं अनुचरों को भी वे हार गए। तुम्हारे सेवक मेरे हुए। अपना साम्राज्य हारने के पश्चात वो अपने चारों भाइयों को भी हार गए। तुम स्वयं को हार चुके हो तथा अपने भ्राताओं के साथ अब मेरे दास बन चुके हो। युधिष्ठिर, अब ये अंतिम चाल है। द्रौपदी को दांव पर लगाकर संभव है कि तुम अपना हारा हुआ सब कुछ वापस प्राप्त कर लो। युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा के आवेश में मत भ्रमित हो चुके थे। ठीक है, पासा फेंको। पासा फेंका गया एवं कौरव जीत गए। द्रौपदी अब मेरी दासी बन चुकी है। उसे यहाँ घसीट लाओ। पांडव स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी सांसें रुकती हुई प्रतीत हुईं। तुम सभी शीघ्र अपने ये राजसी वस्त्र उतार दो। लज्जा से उन्होंने अपने शीश झुका लिए। इस घटनाक्रम से अनभिज्ञ द्रौपदी अपने कक्ष में रानी की भांति बैठी थीं। युधिष्ठिर आपको द्यूत क्रीड़ा में हार चुके हैं तथा दुर्योधन विजयी हुए हैं, अतः अब महाराज के महल में आपको दासी बनकर रहना होगा। द्रौपदी ये सुनकर अवाक रह गई। क्या कोई अपनी अर्धांगिनी को द्यूत क्रीड़ा में दांव पर लगा सकता है? एवं यदि युधिष्ठिर पूर्व ही स्वयं को हार गए तो उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार कैसे है? क्या युधिष्ठिर ने स्वयं को हारने के पश्चात मुझे दांव पर लगाया है?
जाओ पता लगा कर आओ। द्रौपदी ने पूछा है कि क्या युधिष्ठिर ने स्वयं को हारने के पश्चात उन्हें दांव पर लगाया? एक दासी को बोलने का कोई अधिकार नहीं होता। सुनो दुशासन, जाओ तथा उसके केश खींचते हुए उसे मेरे समीप लेकर आओ। अब इस राजभवन में तुम्हारे महारानी बन के रहने के दिवस समाप्त हो चुके हैं द्रौपदी। युधिष्ठिर सब कुछ हारने के पश्चात अंत में तुम्हें भी दांव में हार गया। तुम अब मात्र मेरी दासी हो। राज दरबार गांधारी, धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा विदुर जैसे श्रेष्ठ लोगों से भरा हुआ था। द्रौपदी ने सहायता हेतु उत्सुकता से सबकी ओर दृष्टि डाली, किंतु सभी मौन थे। ये देखकर प्रजाजन स्तब्ध रह गए। पांडव असहाय से अपने शीश झुकाए बैठे रहे। जहाँ सत्य विद्यमान ना हो उस न्याय के स्थल को समाप्त कर देना चाहिए। ये मात्र कुटिलों का एक समूह है। सुनो द्रौपदी, अब तुम दुर्योधन की दासी बन चुकी हो, अतः शीघ्र आओ तथा उसकी जंघा पर बैठो। भीम एक ज्वालामुखी की भांति फूट पड़ा। मैं तुम्हारी भुजा तोड़ दूंगा दुर्योधन। दुर्योधन अपने महान कुरुवंश को ऐसे कलंकित न करे। सुनो दुशासन, दासी के वस्त्र मूल्यवान नहीं होने चाहिए। शीघ्र इसके वस्त्र हरण करो। अंततः हमने तुमसे अपने अपमान का प्रतिशोध ले ही लिया। तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? यहाँ उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों से विनती है कि वो मेरी लाज की रक्षा करें। इस राजसभा में आपके सम्मुख अपमानित होने से श्रेयकर है मरना। मेरी रक्षा करें। मेरे पिता ने आपकी शक्ति पर विश्वास करके मुझे आपको सौंपा। एक भरे दरबार में मैं अपमानित हो रही हूँ एवं आप लोग हाथ बांध कर बैठे हैं। आपको लज्जा नहीं आ रही? हे भगवान कृष्ण, आपने सदैव अपने भक्तों पर कृपा की है। कृपया मेरी सहायता करें। मुझ अबला की रक्षा करिए। आप ही मेरे उद्धारक हैं। द्रौपदी ने नेत्र बंद करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। दुशासन, आज इस अभिमानी स्त्री को दिखा दो कि हमारा अपमान करने का परिणाम क्या हो सकता है। इसके वस्त्र हरण करके मेरी प्रतिशोध की प्रतिज्ञा को पूरी करो। अंततः दुशासन थक गया। यह साड़ी अंतहीन हो गई तो क्या हुआ? अब तुम एक दासी बनकर मेरे महल में रहोगी। दुर्योधन, तुम्हारा वध जंघा चीर कर होगा। द्रौपदी की इस प्रतिज्ञा से कक्ष कंपित हो गया। पृथ्वी हिलने लगी। नक्षत्र टूटकर गिरने लगे। सभी दिशाओं से अशुभ संकेत प्राप्त होने लगे। मैं दुर्योधन की जंघा के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तथा दुशासन का सीना चीरकर मैं उसका रक्त पान करूंगा। जब तक दुर्योधन के रक्त से अपने केश नहीं धो लूंगी, तब तक मैं इन्हें नहीं बांधूंगी। मेरी प्रतिज्ञा है। तुम्हें ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। तुम एक सुघड़ एवं सदाचारी स्त्री हो। तुम मुझसे एक वचन मांगो। पिताश्री, मेरे पतियों को मुक्त कर दें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धृतराष्ट्र ने पांडवों को मुक्त करके उनका राज्य भी लौटा दिया। वो दुखी मन से इंद्रप्रस्थ लौटे। कौरव क्रोधित थे क्योंकि चतुराई से जीता हुआ राज्य उनके पिता ने पांडवों को वापस लौटा दिया था। पांडवों को उनके भाग का राज्य मिलना ही चाहिए। पांडवों से राज्य हथियाने के लिए युधिष्ठिर को पुनः द्यूत क्रीड़ा हेतु उत्प्रेरित करना ही होगा। दुर्योधन ने पुनः युधिष्ठिर को चौसर खेलने हेतु आमंत्रित किया। द्यूत क्रीड़ा से पूर्व एक नियम निर्धारित किया गया। उसके अनुसार पराजित होने वाले को
12 वर्षों का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। यदि 1 वर्ष के अज्ञातवास की अवधि के मध्य उन्हें किसी ने पहचान लिया तो फिर पुनः 12 वर्ष का वनवास काटना पड़ेगा। यही इस द्यूत क्रीड़ा का नियम था। तुम पुनः हार गए युधिष्ठिर। युधिष्ठिर पुनः द्यूत क्रीड़ा में हार गए। अपने आभूषण तथा राजकीय वस्त्र त्याग कर पांडवों ने 12 वर्ष के वनवास हेतु प्रस्थान किया। द्रौपदी भी उनके साथ चल दी। इस प्रकार से इनके वन्य प्रवास का प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण द्रौपदी के आराध्य थे। वे पांडवों के वन प्रवास के समय भी उनका साथ देते रहे। अनेक ऋषियों ने भी आकर उनका मार्गदर्शन किया। सूर्य देव ने युधिष्ठिर को एक ऐसा अलौकिक पात्र दिया जो तब तक खाली नहीं होता था जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले। सभी भर पेट भोजन करते थे एवं द्रौपदी अंत में भोजन करके पात्र को दूसरे दिवस उपयोग हेतु रख देती थी। दुर्योधन पांडवों का साम्राज्य छीनकर उन्हें वन भेजने के पश्चात भी प्रसन्न नहीं था। एक दिवस दुर्वासा ऋषि के आगमन पर उसने उनका हार्दिक स्वागत किया। हे दुर्योधन, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? हे महर्षि, हम सभी कौरवों की यही इच्छा है कि आप 100 शिष्यों के साथ वन में जाकर पांडवों की स्थिति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। मैं अवश्य जाऊंगा वत्स। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ पांडवों के निकट पहुंच गए। युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया। हे मुनिवर, कृपया आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कर हमें सम्मानित करें। हमने तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया वत्स। दुर्वासा ऋषि सहमति देकर अपने 100 शिष्यों के साथ भोजन से पूर्व स्नान एवं ध्यान हेतु चले गए। 100 ऋषियों हेतु भोजन का प्रबंध करें। स्वामी, मैंने अपना भोजन कर लिया है तथा पात्र भी साफ कर लिया है। मैं पूर्णतः भ्रमित हूँ। हम अब क्या करें? हे भगवान, मैंने सभी को भोजन हेतु आमंत्रित कर दिया है। द्रौपदी दुर्वासा ऋषि के क्रोध को भली भांति जानती थी। यदि उन्होंने श्राप दे दिया तो सब भस्म हो जाएंगे। वो घबरा गई। प्रभु कृष्ण, आपने सदैव ही मेरी लाज रखी है। मेरी सहायता करें। हे द्रौपदी, मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। द्रौपदी इस बात से अत्यंत प्रसन्न थी कि श्री कृष्ण ने उसकी पुकार सुन ली, परंतु उसका पात्र तो खाली था। अपना पात्र लेकर यहाँ आओ। द्रौपदी ने स्वच्छ पात्र भगवान श्री कृष्ण को दिया। पात्र के भीतर एक कोने में शाक का एक टुकड़ा शेष था। श्री कृष्ण ने उसे ग्रहण किया। यह अत्यंत स्वादिष्ट है। द्रौपदी, तुम्हारे हाथ का भोजन करने के उपरांत मैं अत्यंत तृप्ति का अनुभव कर रहा हूँ। उसी समय महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ यमुना में स्नान करके लौट रहे थे। अकस्मात सभी को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनके उदर स्वादिष्ट व्यंजनों से भर चुके हैं। युधिष्ठिर, स्नान के पश्चात ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हमने स्वादिष्ट भोजन किया हो। हम पुनः किसी अन्य दिवस आएंगे। तुम्हारा सदाचार सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा। द्रौपदी तथा युधिष्ठिर ने प्रभु कृपा हेतु उनको धन्यवाद दिया।
पांडवों को जो 12 वर्ष का वनवास व्यतीत करना था वो पूर्ण हुआ। उसके पश्चात उन्होंने 1 वर्ष का अज्ञातवास किया। युधिष्ठिर ने एक ब्राह्मण का रूप धरकर अपना नाम कंक भट्ट रख लिया एवं सभी के साथ राजा मत्स्य के नगर विराट में प्रवेश किया। भीम बल्लाल नाम से विराट के रसोइया बने। अर्जुन ने बृहन्नला बनकर राजकुमारियों को नृत्य सिखाना प्रारंभ कर दिया। नकुल राजतंत्र के पर्यवेक्षक बने। वह सहदेव ने महल की गौशाला संभाली। द्रौपदी ने रानी सुदेशना से अपना सहायक बनाने की विनती की। महारानी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। रानी द्रौपदी के अप्रतिम सौंदर्य को देखकर चकित थी। तुम कौन हो तथा कहाँ से आई हो? मैं पंच अलौकिक संगीतकारों की अर्धांगिनी हूँ। मैं केश विन्यास में निपुण हूँ। मैं आपके निकट 1 वर्ष रहकर चली जाऊंगी। तुम यहाँ रहो, तुम्हारे रहने से मुझे प्रसन्नता होगी। रानी का छोटा भाई कीचक अत्यंत शक्तिशाली था। एक दिवस द्रौपदी को देखने के पश्चात वो उससे विवाह के विषय में सोचने लगा। भ्राता, यद्यपि वो सेविका है तथापि अत्यंत गुणी युवती है तथा वो 5 ब्राह्मणों की भार्या है। अतः तुमसे मेरी ये विनती है, उसके विषय में बुरा मत सोचो। कीचक ने बहन की बातों पर ध्यान नहीं दिया। तुमने बहुत कार्य कर लिया, अब समय आ गया है कि तुम मेरी रानी बन जाओ। घृणित विचार त्याग दो, अन्यथा तुम मारे जाओगे। कीचक द्रौपदी से प्रतिदिन प्रणय निवेदन करता। द्रौपदी उस विषैली नागिन के समान थी जिसका मस्तक स्पर्श करते ही मृत्यु निश्चित थी। वो सब कुछ अनसुना तो करती, परंतु अपने क्रोध को रोक नहीं पा रही थी। एक रात्रि वो अपनी शैया पर बैठकर रोने लगी। उसके पश्चात वो भीम से मिलने उसके समीप गई। मेरे स्वामी, कीचक मुझे प्रताड़ित करता है। कोई मेरी सहायता को नहीं आता। मैं आपके समीप विश्वास के साथ आई हूँ। 5 नायक मेरे पति हैं, तथापि कोई भी मेरी रक्षा को नहीं आता। न्याय एवं नैतिकता ने युधिष्ठिर को बांध रखा है। अर्जुन नृत्य कला सिखाने में व्यस्त हैं। नकुल एवं सहदेव उतने शक्तिशाली नहीं हैं। भोजन बनाते बनाते आपकी भुजाएं भी शिथिल हो गई हैं। आप क्या कर सकते हैं, ये आरोप नहीं है, किंतु मुझे मात्र 1-2 बार ही अपमानित नहीं होना पड़ा। मैं ही आप लोगों के कष्ट का कारण हूँ। मेरे लिए मृत्यु ही उपयुक्त होगा। आप मुझे मृत्यु वरण करने दें। धैर्य रखो। तुम कीचक को नृत्य कक्ष में आमंत्रित करो, मैं उसका वध कर दूंगा। दूसरे दिन कीचक पुनः रानी के महल में आकर द्रौपदी का पीछा करते हुए उसे प्रताड़ित करने लगा। आज रात्रि नृत्यशाला में आओ। कीचक के हर्ष की सीमा न रही। वो रात्रि में नृत्यशाला में पहुंच गया। भीम ने पीछे से कीचक पर आक्रमण किया, किंतु कीचक भी कम शक्तिशाली नहीं था। दोनों के मध्य घमासान द्वंद्व युद्ध होने लगा। अंत में भीम ने कीचक का वध कर दिया। कीचक का वध अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस निंदनीय कार्य की भर्त्सना करते हैं। कीचक का वध करने वाले को दंडित किया जाए। रानी सुदेशना भाई के वियोग में विलाप कर रही थीं। कीचक के भाई अत्यंत क्रोधित थे।
क्योंकि सुदेशना के कारण ही उनके भाई का वध हुआ था। उन्होंने कीचक के साथ ही द्रौपदी को भी जलाने का निश्चय किया एवं उसे पकड़कर चिता तक ले गए। भीम शांतिपूर्वक चिता तक गया। उसने 2 वृक्ष उखाड़कर उनसे दोनों भाइयों का वध कर दिया। इस प्रकार द्रौपदी कुटिल कीचक की प्रताड़ना से मुक्त हुई। अंततः हमने तुमसे अपने अपमान का प्रतिशोध ले ही लिया। पांडवों द्वारा राज्य हारने के पश्चात उसने धृतराष्ट्र से पुनः वचन में राज्य वापस मांग लिया। जब युधिष्ठिर उसे चौसर में हार गए तो द्रौपदी ने तर्क एवं साहस के साथ कहा, क्या कोई अपनी अर्धांगिनी को द्यूत क्रीड़ा में दांव पर लगा सकता है? एवं यदि युधिष्ठिर पूर्व ही स्वयं को हार गए तो उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार कैसे है? जाओ पता लगा कर आओ। इस कथन पर राजसभा में बैठे श्रेष्ठ एवं योग्य लोगों को भी मौन रहना पड़ा। इस घटना ने द्रौपदी को स्त्रियों की शक्ति एवं दृढ़ता का प्रतीक बना दिया। उसने राजसभा में गूंगे बनकर बैठे भीष्म व द्रोणाचार्य को फटकार लगाई। जब तक दुर्योधन के रक्त से अपने केश नहीं धो लूंगी तब तक मैं इन्हें नहीं बांधूंगी। मेरी प्रतिज्ञा है। दुर्योधन, तुम्हारा वध जंघा चीर कर होगा। जब कीचक उसे सताता था तो युधिष्ठिर उसे शांत करते थे, किंतु वो भीम के क्रोध से भली भांति परिचित थी। परिणाम कीचक का वध। वनवास तथा अज्ञातवास के पश्चात युधिष्ठिर युद्ध नहीं चाहते थे। मैं राज्य प्राप्ति हेतु अपने बंधु बांधवों का रक्तपात नहीं करना चाहता। यदि दुर्योधन मुझे मात्र 5 गांव ही दे दे तो मेरे लिए बहुत होगा। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। भीम ये सुन अचंभित हो गया। उन दुष्ट कौरवों से युद्ध करना ही एकमात्र उपाय है। यदि आपको कौरवों से युद्ध करने में संकोच है तो फिर मैं अपने पिता तथा भ्राताओं को उनसे युद्ध करने के लिए बाध्य करूंगी। मैं उनसे प्रतिशोध अवश्य लेकर रहूंगी। अंततः हमने तुमसे अपने अपमान का प्रतिशोध ले ही लिया। जब दुशासन उसकी साड़ी खींच रहा था, अंततः हमने तुमसे अपने अपमान का प्रतिशोध ले ही लिया। तो धृतराष्ट्र एवं गांधारी ने उसकी सहायता नहीं की, किंतु उसी द्रौपदी ने महाभारत के युद्ध के पश्चात गांधारी की देखभाल माता कुंती की ही भांति प्रेम एवं आत्मीयता से की। द्रौपदी एक सच्ची क्षत्राणी थी, जो आज भी आदर्श मातृतुल्य देवी के रूप में वंदनीय है। अन्य बच्चे जब खेलते कूदते सती भगवान शिव की आराधना में लीन रहती। जिनकी तुम उपासना करती हो वो महान शिव ही तुम्हारे पति होंगे।